बहुत सी बूढ़ी औरतें जो हसरत पाले बैठी हैं कि हम भी जाएं करबला, हम करबला की ज़ियारत करें। तो अगर आप 7 बार हो आएँ तो 8वीं बार उनको भेज दिए, हो सकता है उन 7 बार के सवाब से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक नुज़ूल एक वर्ड है जो अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों का कहना था कि छोटा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है और भी जगह हैं, ये नुज़ूल की हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं इस बारे में, उसकी ABCD भी नहीं जानते, उसका मतलब क्या है नुज़ूल ये भी नहीं जानते हैं, नाम से सुना है नुज़ूल, तो इसको कम लफ्ज़ों में और अपनी बात को रखते हुए आप बताएं पहले कि ये नुज़ूल है क्या चीज़। जिस तरह से मुसलमानों ने इस वक्त जो श्रद्धालु हैं इलाहाबाद में मैं देख रहा हूँ बहुत मदद कर रहे हैं, तो या हिंदू मुसलमानों की मदद करता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप क्या कहना चाहते थे? आदाब, हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नकवी अपने प्रोग्राम बात दिल की में आज एक बार आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको आज इस मुबारक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हयात टाइम्स विज़न ने अपना प्रोग्राम बात दिल की एक शुरू किया है, जिसमें हम आपके दिल की बात लेते हैं और नाज़रीन तक, व्यूअर्स तक इस बात को पहुंचाते हैं। उसी सिलसिले में आज हम अपने प्रोग्राम बात दिल की में एडवोकेट शहजाद अब्बास साहब के साथ मौजूद हूं। उनके कुछ दिल की बात थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आवाम के सामने रखना चाहता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं हाज़िर होता हूं। तो इस वक्त मैं छोटे इमाम बाड़े में मौजूद हूँ एडवोकेट शहजाद अब्बास साहब से। शहजाद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज का ये दिन। आपने मुझे हमारे इस प्रोग्राम को सराहा और व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इससे पहले भी आपके कुछ प्रोग्राम को मैं नश्र कर चुका हूँ, तो लोग देख भी रहे हैं और अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आप बात ही ऐसी लोगों के सामने रख रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत है। शहजाद भाई, आज का ये मुबारक दिन है, तो आज आपने मुझे बुलाया इस मौके पर अपने दिल की बात रखने पर। तो आज आप अपने दिल की किस बात को लेकर के हाजिर हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहले तो मैं HTV विज़न और तमाम हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे शिया हज़रात हैं, इन सब को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ये मौका बहुत अच्छा है कि विलादत का मौका है, तो हम बार बार यही कहते हैं कि जब भी कोई विलादत आती है तो हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम कोई एक अच्छा काम करें। तो आज विलादत का मौका है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए अपनी शहादत पेश की और उन्हें पूरे परिवार के साथ, पूरे घर वालों के साथ शहादत पेश कर दी, इसलिए कि इंसानियत बच जाए, नमाज बच जाए, रोज़ा बच जाए। इसके लिए उन्हीं ने जो है वो अपनी क़ुरबानी पेश कर दी। तो हमको भी कोई क़ुरबानी पेश करना चाहिए। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि तुम सदक़ा निकालो, तो सदक़ा तो हर आदमी 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये निकालता है, लेकिन इसके पीछे जाना चाहिए कि सदक़े का और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़ोर क्यों दिया है। हमने जब जाके किताबों के अंदर देखा, हमने जब गौर से इसको पढ़ा, तो हमने ये देखा कि सदक़े का मतलब उनका ये हैगा कि आप तमाम काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अपने लिए करते हैं। आप अगर ज़कात निकाल रहे हैं तो अपने लिए निकाल लें, लेकिन अल्लाह के लिए आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह उन चीज़ों से खुश होता है जो आप अल्लाह के बंदों की मदद करें। मसलन अगर कोई गरीब लड़की की शादी है, तो हम अगर वो लड़की के घर वाले परेशान हैं, अगर हम उनके लिए पूरी मुकम्मल मदद कर दें कि वो खुश हो जाएं, तो ये भी एक सदका है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किताबें नहीं हैं उसके पास, वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, अगर हम उसकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, चाहे एक ही बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो ये भी एक सदका है। और ये सदका जारिया कहलाएगा। जब तक वो बच्चा जो है वो पढ़ेगा, जब तक वो पढ़ता रहेगा, उससे इल्म से वो कुछ कमाएगा, अपने घर वालों का ख्याल करेगा, तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। शहजाद भाई, मुझे याद है कि अभी आपने कुछ दिनों पहले मुझसे बात की थी कि आपके दिल की बात है जो आप लोगों को रखना चाह रहे थे। आपने बात की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, मतलब कई बार जाते हैं।
तो ये कई बार आपने कहा था लोग जाते हैं, तो उसके बजाय जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन इतनी मदद उन लोगों के लिए कर दें, अपने मोहल्ले में देखें कि कौन ज़ियारत के लिए जाना चाहता है, उसको भी भिजवा सकते हैं। आपने ही अपने दिल की बात एक मुझसे कही थी कि हयात भाई वो अगर लोग, जैसे भी आपने कहा कि बच्चों की जो पैसा वहाँ जाने में लगा रहे, तो क्या वो भी एक ज़ियारत का ही सवाब होगा? तो आप बिल्कुल, दिल की बात आपकी क्या थी, वो आप आज इस वक्त क्लियर बहुत करें। अच्छा सवाल है आपका। ये देखिए, हमारा सोचना अपना ये है कि हम समाज में जब बैठते हैं तो लोगों से पता चलता है कि हम 10 बार ज़ियारत को होया है भाई, हम 8 बार ज़ियारत के लिए गए हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि अब मालूम हो जाता है कि ये ज़ियारत के लिए बता रहे हैं, लेकिन इनका भाई परेशान है। ऐसा तो नहीं है, समाज में हम सब लोग रहते हैं, छुपा नहीं है कि कौन कौन किसका रिश्तेदार है। तमाम रिश्तेदार परेशान हैं। हम ज़ियारत पे जा रहे हैं, एक बार आप ज़ियारत कराएं, 2 बार कराएं, मौला कबूल करे आपकी ज़ियारत को और जाएं। अगर आपके पास सख़त है तो आप जाएं, लेकिन आप उन लोगों का भी ख्याल करें। बहुत सी बूढ़ी औरतें जो हसरत पाले बैठी हैं कि हम भी जाएं करबला, हम करबला की ज़ियारत करें, तो अगर आप 7 बार होए आएँ तो 8वीं बार उनको भेज दिए। हो सकता है उन 7 बार के सवाब से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा ये सवाब आपके लिए। अल्लाह आपके ऊपर तमाम नेमतें नाजिल करेगा अगर आप ये वाला स्टेप ले लेते हैं कि किसी गरीब औरत को अपनी जगह आप भेज देते हैं, किसी गरीब आदमी को अपनी जगह भेज देते हैं, उसका पूरा ख़र्च आप उठा लेते हैं ज़ियारत का या हज का, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे हिसाब से, हमारा जैसा सोचना है। तो हम बार बार लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के जहन को हम पलटाना चाहते हैं कि लोग ज़हनी तौर से इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें, सोचें। खाली पढ़ना लिखना और डिग्रियां हासिल कर लेना नहीं है, ज़हनी तौर से कुरान भी ये हुक्म कर रहा है बार बार कि आप जो है अक्ल पे ज़ोर, अक्ल पे ज़ोर, अक्ल पे ज़ोर। हमारे सामने 2 काम रखे हों, एक काम कम ज़रूरत है और एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमको उसमें तौल माश करना है कि जो ज़रूरी है उसके लिए हम फ़ैसला करें। शहजाद भाई, अब आपने इतनी अच्छी बात की, तो आप दिल से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को इस आज के मौके पर, क्योंकि आपकी सारी बात दिल की ही है, और कोई ऐसी बात जो रह गई हो आपके दिल में कि जो आप रखना चाहते हैं? मैं लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। हम सबको अहद करना चाहिए कि हम एक तो एजुकेशन पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से ही हम अपने घर को, अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं, रोज़ी कमा के ईमानदारी के साथ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, लोगों का ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात है लोगों का ख्याल करना, अपने माँ बाप का ख्याल करना, अपने भाइयों का ख्याल करना। अगर हमारा भाई परेशान है, हम पैसे वाले हैं, और अगर वो दूसरों के सामने वो जा रहा है, हाथ फैला रहा है, मदद मांग रहा है, तो ये किसकी तौहीन है? आपकी तौहीन है। और मौला अली का खुतबा है कि मतलब ये इससे बड़ी ज़िल्लत और क्या है कि आपके पास पैसा होने के बाद आपका भाई कहीं और पे जाके अपनी मजबूरी बता के और मदद ले। तो हम तो समझते हैं कि इंसान को ये सोचना चाहिए, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं, घरेलू इख्तलाफात हैं, उन सब को ख़त्म करना चाहिए। हम हुसैनी हैं। हुसैनी का मतलब होता है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। करबला में भी हज़रत इमाम हुसैन सलाम ने अपने भतीजों भांजों की भाइयों, लेकिन उन्हें जो मोहब्बत दिखाई है वो भी देखने वाली है। शहजाद भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की बात हमारे साथ रखी, क्योंकि आपको वक्त भी नहीं मिल पाता है और बहुत बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में और कई अच्छे कामों में। इस वक्त आपसे, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, तो एक जहन में एक सवाल आया था, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मौके पर इस बारे में भी थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ कि ये एक नुज़ूल एक वर्ड है जो अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों को कहना था कि छोटा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, और भी जगह हैं, ये नुज़ूल की हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं इस बारे में, उसकी ABCD भी नहीं जानते, उसका मतलब क्या है नुज़ूल ये भी नहीं जानते हैं, नाम से सुना है नुज़ूल, तो इसको कम लफ्ज़ों में और अपनी बात को रखते हुए आप बताएं पहले कि ये नुज़ूल है क्या चीज़? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, और आने के बाद वो आई थी यहाँ पे कारोबार करने के लिए। उसके बाद उसकी लालच बढ़ी और उसने जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और तमाम तरीक़े से परेशानियाँ लोगों के बीच में पैदा की। तो जब हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों से जंग की, तब उन्होंने नज़ूल एक कानून बनाया। उस कानून को उन्हीं ने नाम दिया सेंट्रल प्राइवेसी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1917। इसके अधीन उन्हीं ने एक विभाग बनाया, नज़ूल विभाग, जो विशेष नज़ूल विभाग बना बाद में।
और उस विभाग के ज़रिए जो लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखालफत की, उनसे जंग की अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, उनकी ज़मीनों को उन्होंने नज़ूल में दर्ज कर लिया। यानी ये कहा कि ये सरकारी ज़मीनें नज़ूल में दर्ज कर लिया। तो वो नज़ूल वहाँ से चला और उसके बाद 1857 की जब जंग हुई तो आप देखिए कि वाजिद अली शाह गए विक्टोरिया से बात करने के लिए, रानी विक्टोरिया से बात करने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। रास्ते में वो कलकत्ता के अंदर रुक गए, तबीयत भी ख़राब हो गई और वहाँ अंग्रेज़ों ने वहाँ पे उनको रोक लिया। उनकी दूसरी बीवी थी बेगम हसन महल, उन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों से जंग की। जब जंग उनसे की तो उन्हीं ने लूट पाट भी बहुत ज़्यादा की, अंग्रेज़ों ने महलों को लूटा और तमाम तरीक़े से और लोगों को क़ैद कर लिया। तो जो वाजिद अली शाह का परिवार था उसने भी अंग्रेज़ों से जंग की। तो उनकी ज़मीनों को, जैसे उसमें अब कहा जा रहा है छोटा इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े को उसी नज़ूल का कहा बताया जा रहा है, तो नज़ूल में उनको दर्ज कर लिया गया। तो नज़ूल की जो वर्ड मीनिंग है, तो क्या आप बता सकते हैं कि नज़ूल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है नज़ूल की? नज़ूल की मीनिंग उर्दू लफ्ज़ है, ये एक नज़ूल, जिसको अंग्रेज़ी में अगर करेंगे तो पट्टे पे लीज़ जो कहा जाता है, पट्टे पे दी गई ज़मीन वो है। मतलब अगर उसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसको पट्टे पे लीज़ वो एक अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था। उस कानून के तहत उसने छीन लिया कि मतलब इनकी ज़मीन की जो लोग मुखालफत कर रहे थे, तो वो ज़मीन उसकी वजह है। लेकिन बात के लिए ये हैगा कि जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो देश आज़ाद होने के बाद हमारी जो सरकार थी उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी ने 50 साल हुकूमत की। अब तो देश आज़ाद हुए 76 साल। मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि ये जो नज़ूल का कानून उस वक्त बना जब आपने बताया, तो उसके क्या इस कानून को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं खाली इस वक्त की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से यहाँ पे संविधान लागू हुआ या सब जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ शुरू हुई, तो क्या इसके ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई या ख़त्म नहीं करना चाहिए था इसको? नहीं, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि ये इस कानून को ख़त्म करना चाहिए था। अंग्रेज़ों का कानून था, ब्रिटिश हुकूमत का कानून था। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी दूरी तक उन्हें सरकार को चलाया, 50 साल हुकूमत की है। क्या उनके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि इसको नज़ूल जो विभाग है इसको हम ख़त्म कर दें? जो लोगों ने वफ़ादारी की, तो इसका तो नाम होना चाहिए नज़ूल वर्सेस वफ़ादारी, कि हमारी वफ़ादारी में हमको लूटा गया, हमारी ज़मीनों को जो है ज़ब्त कर लिया गया। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा इसमें ज़िम्मेदार है कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में कभी गौर नहीं किया। और दूसरे मुसलमानों को भी देखना चाहिए था, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों या जो हिंदू हैं, नज़ूल में उनका दर्ज था, तो उनको भी चाहिए था, सरकारों के सामने ये बात को रखना चाहिए था कि ये नज़ूल साहब जो है, हमारा कानून जो है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, इसको आप ख़त्म कीजिए। और ख़त्म कीजिएगा तो हमारी ये जो धब्बा लगा हुआ है नज़ूल का, ये हमारा ख़त्म होगा। शहजाद भाई, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस नज़ूल को भी। तो एक चीज़ और भी थी, आप भूल गए इस वक्त अपने दिल की बात कहने में। मैंने आपको याद दिला दूँ क्योंकि आपने ज़िक्र किया था मुझसे। ये जो कुंभ हादसा अभी हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और हयात टाइम्स विज़न भी इसमें उन लोगों के साथ है जिनके घर में मौत हुई है या जो ज़ख्मी हुए हैं, उनके दुखों के साथ है। आपने मुझसे ज़िक्र किया था कि भाई तो मैं जो ज़िक्र किया था आपने, उसी ज़िक्र के हिसाब से मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों ने इस वक्त जो श्रद्धालु हैं इलाहाबाद में, मैं देख रहा हूँ बहुत मदद कर रहे हैं, तो या हिंदू मुसलमानों की मदद करता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, ये हादसे की ख़बर मुझे सुबह बहुत लगी थी जब मैं नमाज़ के लिए उठा, और उसके बाद मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा, मुझे बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक मजमे की और भीड़ में जो लोग दबते हैं उनकी बेचैनी मैं एक बार देख चुका हूँ। मेरे साथ भी ये हो चुका है एक मुहर्रम के जुलूस में। तो मुझे वो मंज़र याद आ गया था कि जब मैं दबा हुआ था और मुझे पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने मुझे उठाया है, और तब मेरी सांस एकदम रुक गई थी। ये अभी कुछ साल पहले का वाक़या है। तो मुझे वो बेचैनी वो महसूस हुई, उनकी तकलीफ़ जो है श्रद्धालुओं की। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और सरकार से भी मेरी यही
गुजारिश है कि वो उनके लिए उनकी मदद करें। जो परिवार के लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, उनकी मदद होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका सवाल है कि मुसलमानों ने वहाँ पे बहुत मदद की, ये बहुत एक अच्छी बात है। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है कि जहाँ पे कभी मुसलमानों पे अगर कोई परेशानी आ गई तो हिंदुओं ने मदद की, और अगर हिंदुओं पे कोई परेशानी आ गई तो मुसलमान खड़े हो गए। बहुत से ऐसे हादसे होते हैं, ट्रेन कहीं पे किसी गांव से गुजर रही हो, कोई हादसा हो गया और अगर उसमें हिंदू हैं तो मुसलमान ये नहीं देखते हैं कि कौन किस मज़हब का है, वो मदद के लिए दौड़ते हैं। तो आज भी इलाहाबाद के अंदर आप देखिए कि इमाम बाड़े खोल दिए गए, दरगाहें खोल दी गई, करबला खोल दी गई, मस्जिदें खोल दी गई, मदरसे खोल दिए गए। यही तो इंसानियत का असली पैगाम है कि हम कोई की परेशानी देख के परेशान हो जाएं। यही अगर आपके दिल के अंदर एहसास हो रहा है तो आपके दिल के अंदर अल्लाह बस रहा है। हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती जो दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं पाई जाती है। शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने मुझे अपने दिल की बात रखने की मौका दिया। और व्यूअर्स, नाज़रीन, आप हयात टाइम्स विज़न HTV पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम आपसे फिर एक बार कहना चाहेंगे, हमेशा ये बात कहते रहें कि अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कसक है जो आप रखना चाहते हैं, जिससे समाज में, अवाम में एक अच्छा मैसेज जाना चाहता है, तो आप हमारे इस प्रोग्राम बात दिल की, जो मेरा ये प्रोग्राम है, उसमें आप मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें। मैं आपके पास हाज़िर हूँगा और हाज़िर होकर के आपकी दिल की बात को मैं व्यूअर्स तक, नाज़रीन तक पहुँचाऊँगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नकवी।